जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो लीला कथा सुनाने वाली हूँ वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर, हमारी एक छोटी सी बहन ने शेयर किया है, जो कि अभी कक्षा 12 में पढ़ती है। और इतनी छोटी सी उम्र में उनके अंदर लड्डू गोपाल के लिए इतनी भक्ति श्रद्धा कैसे आई और उनके साथ हमारे कान्हा जी ने क्या क्या चमत्कार किए हैं, क्या क्या लीलाएं की हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधे प्रिया जी ने शेयर की है। दोस्तों, लड्डू गोपाल के द्वारा की गई कोई भी लीला छोटी या बड़ी नहीं होती। हमारे कान्हा तो अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं करते रहते हैं, बस हमें उसे महसूस करने के लिए सच्ची भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता है। लड्डू गोपाल हमारे या आपके नहीं होते, लड्डू गोपाल तो हम सब के होते हैं। पर आप अभी जिस लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं, ये राधे प्रिया जी के लड्डू गोपाल हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर लड्डू गोपाल को आपके घर आना हो और आप पर कृपा करनी हो, तो वो कोई ना कोई लीला करके आपके घर अवश्य आ जाते हैं। ठीक वैसे ही राधे प्रिया जी कहती है कि मेरे मम्मी पापा दोनों महादेव जी के भक्त थे और महादेव जी की कृपा से ही हमारे घर श्री जी लड्डू गोपाल आए। राधे प्रिया जी आगे कहती है कि जब मेरा जन्म होने वाला था, उस समय हमारे घर में एक यशोदा मैया और बाल गोपाल की तस्वीर आई, जिसको मेरी मम्मी ने हमारे पूजा घर में रखा और उनकी पूजा किया करती थी। जब मेरा जन्म हुआ तो उस हॉस्पिटल में भी एक बाल गोपाल की बहुत ही प्यारी सी तस्वीर थी। शायद ये बाल गोपाल की ही कृपा थी, जो राधे प्रिया जी बचपन से ही उनके भक्त हैं। और जिस उम्र में बच्चों को यह तक पता नहीं होता कि भगवान क्या होते हैं और ये कौन से भगवान हैं, उसी उम्र से राधे प्रिया जी भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद किया करती है। राधे प्रिया जी कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी, तभी से मैं अपनी मम्मी से जिद किया करती थी कि मुझे कान्हा जी के जैसे तैयार होना है, मुझे कान्हा जी के जैसे बाल बनाने हैं, मेरे बाल कान्हा जी जैसे बना दो ना, मेरे माथे पे कान्हा के जैसा तिलक लगाओ ना, मुझे माखन खिलाओ ना। और कभी कभी तो मैं मीरा के जैसा तैयार भी होती थी। पहले हमारे घर पे लड्डू गोपाल के चित्रपट की पूजा होती थी, पर मेरे दूसरे जन्मदिन पर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आए। पहले हमारे घर में लड्डू गोपाल की चित्रपट की पूजा होती थी, पर मेरे दूसरे जन्मदिन पर हमारे घर पे लड्डू गोपाल आए। उस समय मेरी मम्मी को पता नहीं था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। हमारे घर पर जैसे बाकी भगवान होते हैं, लड्डू गोपाल भी बिल्कुल वैसे ही थे। एक घाट पर बैठे रहते थे और सुबह सुबह मम्मी उनकी पूजा पाठ करके उन्हें भोग लगा दिया करती थी। लड्डू गोपाल को बस एक समय ही भोग लगाया जाता था। फिर एक दिन अचानक से हमारे लड्डू गोपाल जमीन में गिर जाते हैं। हमारे बाल गोपाल बहुत छोटे थे और उस समय हमारे घर में चूहों का आतंक बहुत ज्यादा था। शायद इसी वजह से हमारे लड्डू गोपाल जमीन में गिर गए और उनके नाक में थोड़ी चोट आ गई। ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से और हमें यही पता था कि खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखते, इसीलिए हमने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को पानी में विसर्जित कर दिया और जन्माष्टमी से पहले एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को घर लेकर आए। यह घटना 2014 या 15 की है। उसके बाद तो जैसे हमारे जीवन में चमत्कार होने लगे। उस समय मैं चौथी कक्षा में पढ़ती थी और हम किराए के घर में रहते थे। लड्डू गोपाल के हमारे घर आते ही लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा खुद का घर बन गया, यानी हमारे लड्डू गोपाल का खुद का घर बन गया और हम सभी अपने खुद के घर में रहने लगे। राधे प्रिया जी कहती है कि मुझे नहीं पता कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरे मन में हमारे छोटे से कान्हा जी के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति कहाँ से आ गई। अब तो मैं मन ही मन अपने कान्हा जी से बात करने लगी। मैं घंटों अपने कान्हा जी को निहारते रहती और मन ही मन उनसे बात करती। कभी कभी तो मेरी मम्मी भी मुझसे कहती कि तुम इतनी देर तक क्या देख रही हो। अगर मैं उस समय अपने मम्मी को यह बता देती कि मैं अपने कान्हा से बात करती हूँ, तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता। पर अब तो मेरे घर में सभी लोग लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं
और इन बातों पर भरोसा भी करते हैं। मेरे मन में जो भी चलता था, मुझे जो चीज की जरूरत होती थी, मैं बस अपने लड्डू गोपाल की तरफ देखकर वह बात सोच लेती थी। कोई यकीन नहीं करेगा कि मेरे पापा मेरे बिना बोले वह चीज मुझे लाकर दे देते थे, और यह सब मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ही होता था। लड्डू गोपाल को हमारे घर पे आए हुए 3-4 साल हो गए थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, पर हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही होती थी जैसे हमारे घर के मंदिर में विराजित अन्य चित्रपट की होती है। मेरी मम्मी बस सुबह एक बार लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। ना ही दोपहर में उन्हें भोग लगाती थी, ना ही रात में, और ना ही उन्हें रात में सुलाती थी। 2019 में मुझे न्यू मोबाइल मिला। तब मैं YouTube चलाते चलाते YouTube पर लड्डू गोपाल के बारे में पता चला कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है, और लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह करनी चाहिए। ये सारी चीजें मुझे YouTube से पता चली। मैंने अपनी मम्मी से भी बात की कि मम्मी, हमें लड्डू गोपाल की सेवा इस तरह से करनी चाहिए। तब मेरी मम्मी बोलती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करना कठिन होता है, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। फिर जन्माष्टमी का त्योहार आता है। मुझे आज भी याद है कि वो मेरा और मेरे भाई का पहला जन्माष्टमी का व्रत था। हम बहुत धूमधाम से लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि मेरे मन में तो लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति पहले से ही थी, और मेरी मम्मी भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। पर मुझे यही डर था कि कहीं मेरे पापा हमें लड्डू गोपाल की सेवा करने से ना रोके। पर हमारे श्री केशव कान्हा की ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने मेरे पापा को और मेरे छोटे भाई को भी अपना भक्त बना लिया। अब हमारे घर में सभी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करते हैं। राधे प्रिया जी कहती है कि वैसे तो लड्डू गोपाल हमारे साथ अनेक लीलाएं करते रहते हैं, पर उनमें से कुछ लीलाएं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको मैंने स्वयं महसूस किया है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे कान्हा मुझसे बातें करते हैं। मैं जब भी लड्डू गोपाल के श्री विग्रह की तरफ देखती हूँ, मुझे यह एहसास होता है। कभी कभी तो मेरे कान्हा मुझसे जिद भी करते हैं कि मम्मी से बोलो ना, हमारे लिए आइसक्रीम बनाए। अब लड्डू गोपाल की सेवा तो हमारे घर में होने लगी, पर हम लड्डू गोपाल को सुलाते नहीं थे। एक बार मम्मी पूजा कर रही थी, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि हमारे लड्डू गोपाल दिन भर बैठे रहते हैं, उन्हें नींद तो आती होगी ना। यह बात मैंने अपनी मम्मी को कही तो मेरी मम्मी कहती है कि अगर लड्डू गोपाल को नींद आएगी तो वो अपने सिंहासन पर ही सो जाएंगे। तो मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि हाँ, तुम लड्डू गोपाल के लिए बेड नहीं मंगवाना चाहती ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। मेरी मम्मी कहती है कि हमारे पूजा घर में उतनी जगह नहीं है, हम बेड लाकर रखेंगे कहाँ। तभी हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। मेरे पापा फोन चला रहे थे कि अचानक से उनके सामने एक पूजा की चौकी आती है। मेरे पापा मम्मी को दिखाते हैं और कहते हैं कि यह पूजा की चौकी ऑर्डर कर देते हैं, पर मेरी मम्मी मना कर देती है। तभी उधर से एक मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। मेरे पापा आश्चर्य होकर कहते हैं कि कौन सा ऑर्डर, मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं। तभी पता चलता है कि जो पूजा की चौकी वो मम्मी को दिखा रहे थे, वो गलती से ऑर्डर हो चुका है। फिर मेरी मम्मी कहती है कि चलो ठीक है, सुंदर दिख रहा है, अगर ऑर्डर हो गया है तो फिर आ जाने दो। उसके कुछ दिनों के बाद हमें वह चौकी मिल जाती है। वह चौकी जितनी बड़ी दिख रही थी मोबाइल में उतनी नहीं होती है, कुछ छोटी सी चौकी थी। फिर क्या करते, हमारे कान्हा को तो अपने लिए बेड मंगवाना था, अब वह चौकी हमारे कान्हा के लिए बेड बन गई। यह तो हमारे जीवन में लड्डू गोपाल की ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। हमारे बाल गोपाल ने हमारे साथ ऐसी एक अद्भुत लीला इसी वर्ष 2023 ठंड के मौसम में की है। मैं अपने छोटे से बाल गोपाल को स्नान करवा के उन्हें अपने गोद में लेकर बैठी थी। उन्हें सुंदर सा श्रृंगार करवाती हूँ, फिर उन्हें गर्म वस्त्र पहनाकर उनके सिंहासन पर बैठा देती हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाकर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। तभी मेरी मम्मी मेरे लिए खाना लेकर आती है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मेरा पूरा शरीर अचानक से कपकपाने लगा। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने स्वेटर पहना था, जैकेट पहना था, मैं रजाई के अंदर घुसकर बैठी थी, फिर भी मेरी कपकपाहट नहीं जा रही थी।
बहुत मुश्किल से कपकपाते हुए मैंने खाना खाया, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह मेरे पापा के ड्यूटी जाने से पहले ही जगा देते हैं, इसलिए हम अपने बाल गोपाल को दोपहर में जल्दी सुला भी देते हैं। उस दिन ऐसा हुआ कि मैं प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को गर्म वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें कंबल उड़ाती हूँ। आज मैं कंबल उड़ाना भूल गई थी और इधर मेरी कपकपाहट बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी भी मेरी ऐसी हालत देखकर हैरान हो गई। इतने सारे गर्म कपड़े पहनने के बाद भी मुझे इतनी ठंडी क्यों लग रही है, हम समझ नहीं पा रहे थे। ठंड का मौसम था। मेरा भाई थोड़ा लेट से सोकर उठता है। फ्रेश होने के बाद स्नान करके वो हमारे पूजा घर में गया तो देखा कि लड्डू गोपाल को हमने कंबल नहीं उड़ाया है। तब मेरा भाई लड्डू गोपाल को लेटाकर उन्हें उनका कंबल उड़ा देते हैं और यह बिल्कुल एक चमत्कार से कम नहीं कि लड्डू गोपाल को कंबल उड़ाते ही मेरी ठंड अचानक से गायब हो गई। मेरी कपकपाहट एकदम से बंद हो गई। राधे प्रिया जी कहती है कि आज तक ऐसी लीलाएं, लड्डू गोपाल का ऐसा चमत्कार हमने बस सुना था और यह जब हम आज खुद महसूस किए तो हम यह मानते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। राधे प्रिया जी कहती है कि मुझे जब भी कोई डांट देता था या किसी बात का मुझे बुरा लगता था तो मैं अपने कान्हा से शिकायत करती थी। एक बार मेरी मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई और मैं रोते रोते अपने कान्हा से शिकायत कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कान्हा तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। बस मेरा इतना सोचना कि मेरे कान्हा ने चमत्कार किया। हमारे घर में एक स्टैंड पे मोर पंख रखा हुआ था, वो अचानक से आकर मेरे मुंह पर गिरता है, जैसे मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधे प्रिया जी कहती है कि जैसा मैंने बताया कि हमारे घर में महादेव की पूजा होती है। मेरे मम्मी पापा महादेव के परम भक्त हैं। साथ ही साथ अब हमारे घर में लड्डू गोपाल भी आ गए। इसी साल 2023 ठंड के मौसम में मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए एक पात्र में गर्म जल रखा और महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए एक पात्र में ठंडा जल रखा। मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए उन्हें पात्र में बिठाया। अब मेरी मम्मी को ध्यान में नहीं था कि किसमें गर्म जल है और किसमें ठंडा जल है। मेरी मम्मी ने जल का एक पात्र उठाया और जैसे ही लड्डू गोपाल के ऊपर डाला, बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से लड्डू गोपाल पीछे की ओर खिसक गए। यह देखकर मेरी मम्मी बिल्कुल सन्न रह गई। तभी मेरी मम्मी उस पानी में हाथ डालकर देखती है तो वह पानी बिल्कुल ठंडा है। मेरी मम्मी कहती है कि जब मैंने देखा कि मैंने लड्डू गोपाल के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, जिस वजह से मेरे छोटे से कान्हा को तकलीफ हुई और वो पीछे की ओर खिसक गए, यह सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। पर साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि मेरे कान्हा ने मेरे साथ आज ये अद्भुत लीला की है। उसके बाद कान्हा जी को गर्म पानी से स्नान करवा के उन्हें गर्म वस्त्र पहनाए, कंबल ओढ़ाया और उन्हें उनके सिंहासन पर विराजित किया। राधे प्रिया जी कहती है कि एक दिन मैं YouTube पर वीडियो देख रही थी, तभी स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें युगल सरकार पर फूल बरसाए जा रहे थे। तभी मेरे मन में यह विचार आता है कि काश मैं भी अपने राधे श्याम के साथ ऐसे ही फूल बरसाती। इतना सोचते ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे कान्हा मुझसे कह रहे हो कि अगर तुम्हारा मन है फूल बरसाने का तो बरसाओ ना। राधे प्रिया जी कहती है कि फिर मेरे मन में विचार आता है कि मेरे घर में तो फूल ही नहीं है, मैं कैसे फूल बरसाऊंगी। मुझे लगता है जैसे मेरे कान्हा मुझसे कह रहे हो कि छत पे तो इतने सारे फूल के पौधे हैं, वो लेकर आओ और मुझ पे फूल बरसाओ। पर हमारे छत पे जो सारे फूल के पौधे थे उसमें फूल नहीं आए थे और मेरे पापा भी लकी अनलकी पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जब भी मैं गेंदे के फूल के साथ खेलती हूँ तो मेरे साथ कुछ न कुछ गलत हो जाता है, मुझे चोट लग जाती है। इसलिए मेरे पापा कभी भी मुझे गेंदे के फूल के साथ खेलने नहीं देते थे और मैंने युगल किशोर जी पर जो फूल बरसाने वाला वीडियो देखा था उसमें गेंदे के फूल ही बरसाए जा रहे थे। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। मैं सोचने लगी कि मेरे घर में ना तो गेंदे के फूल हैं और ना ही मैं अपने कान्हा पर गेंदे के फूल बरसा सकती हूँ।
तभी एक आश्चर्य कर देने वाला घटना हमारे जीवन में घटता है। मेरे पापा हमारे घर पर गेंदे के फूल के पौधे लेकर आए, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर गेंदे के फूल लगे थे। जब मेरी मम्मी मुझे पौधे दिखाती है तो मैं उसे देखकर दंग रह जाती हूँ। मेरे पापा इस चीज को इतना मानते थे कि मुझे कभी गेंदे के फूल छूने तक नहीं देते थे, और आज पापा हमारे घर पे खुद गेंदे के फूल लेकर आए हैं। यह सब मेरे कान्हा की इच्छा से ही हुआ है, और उसके बाद मैं अपने कान्हा पर फूल बरसाती हूँ। एक बार मेरे पापा कान्हा जी को रात को सुलाकर उनके सामने पानी रखते हैं और उनसे कहते हैं कि कान्हा, अगर तुम्हें रात को भूख लगे तो खुद ही रसोई में जाकर कुछ खा लेना, पूरा घर तो तुम्हारा ही है। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे मुझे अपने आसपास इत्र की बहुत तेज खुशबू आने लगती है, जो इत्र मैंने कान्हा जी की इच्छा से उन्हें सुबह लगाया था। वैसे तो कान्हा जी की इत्र की खुशबू पूरे घर में घूमती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह खुशबू मेरे पास से आ रही हो और बहुत तेज आ रही थी। फिर मुझे अपने पापा की वो बात याद आ गई जो मेरे पापा ने लड्डू गोपाल से कहा था कि हे गोपाल, अगर तुम्हें रात को भूख लगे तो तुम खुद जाकर किचन में खाना खा लेना। और रसोई का दरवाजा मेरे बेडरूम से अटैच था, तो हो ना हो हमारे लल्ला इसी रास्ता से रसोई में गए होंगे। राधे प्रिया जी कहती है कि मुझे बचपन से ही ड्राइंग का शौक था, और प्रभु जी की कृपा से मैं अच्छी ड्राइंग भी कर पाती हूँ। एक रात ऐसे ही लेटे लेटे मेरे मन में ख्याल आता है कि काश मैं कैनवस पर श्री श्याम जी कान्हा जी की पेंटिंग कर पाती, क्योंकि मुझे कैनवस पर पेंटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी और मैंने कभी की भी नहीं थी। पर मेरे मन में इच्छा थी कि एक राधे श्याम की बड़ी सी पेंटिंग कैनवस पर बनाऊं। पर अभी मेरा कैनवस खरीदने का कोई इरादा भी नहीं था। पर आश्चर्यजनक तरीके से मेरे भाई उसी दिन स्कूल से आते समय वही ब्रश और पेंट लेकर आया, और मैंने भी उसी दिन कैनवस भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। वो कहते हैं ना, हमारे कान्हा चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, अगर उनकी इच्छा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और लड्डू गोपाल जी की कृपा से पहली बार में ही मैंने श्री कृष्ण श्री राधा रानी की सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई। दोस्तों, अभी आप लोग इस वीडियो में जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये वही पेंटिंग है जो राधे प्रिया जी ने फर्स्ट टाइम में बनाई है, और ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। राधे प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपके जीवन में घटी लड्डू गोपाल की यह प्यारी प्यारी लीलाएं हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की ये अद्भुत लीला कथा श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।